बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टॉप। आज की वीडियो ना इंटीग्रेशन पर है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले जो है वो इसकी बेसिक आपने चीज़ें समझ लेनी है, इसके फॉर्मूले को समझ लेना है, फर्स्ट कौन सा रखना है, सेकंड फंक्शन कौन सा रखना है, सारा आप ये समझ लें। उसके बाद हम जो है ना इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। तो फॉर्मूला अब हमारे पास बेसिकली होता क्या है, कोई भी ना इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आ जाते हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है, दो फंक्शन आ रहे हैं और हमने उसको कैसे हैंडल करना होता है, यानी कि उसका फॉर्मूला कैसे बनाना होता है। अब ना फर्ज कर लेंगे कोई एक फंक्शन है फर्स्ट और एक फंक्शन है सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड बनाने के लिए भी ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने याद रख लेना है आई लेट, यानी कि मैं लेट हूँ। तो आई लेट जब आप ये वर्ड याद रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने फर्स्ट किसको बनाना है और सेकंड किसको बनाना है। आई का मतलब है इनवर्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स। एल का मतलब है लोगारिथम और ए का मतलब है अलजेब्रा। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब जो एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम इनवर्स को सॉल्व करेंगे, इनवर्स का फर्स्ट बनाएंगे। अगर आ जाता है ना आई एंड अलजेब्रा तो हम पहले इनवर्स वाले को ना फर्स्ट रखेंगे, अलजेब्रा को सेकंड रखेंगे। अगर एल और ए आ जाता है तो एल को पहले रखेंगे। अगर ई और आई आ जाता है तो किसको पहले रखेंगे, ऑब्वियसली इनवर्स को पहले रखेंगे। यानी कि इसका ना आपने अरेंजमेंट याद रखनी है कि हम कोई भी दो वैल्यूज आ जाती हैं तो उनमें हमने किस चीज़ को पहले रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो अब जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसमें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, उसमें तो सिंपल कंपाउंड वैल्यू दी हुई है ना, उसको हम खुद स्प्लिट आउट करेंगे। अब हमने फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूला ये है कि जो फर्स्ट है, अब मैं यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स नहीं यूज़ करी, मैं सिंपल फर्स्ट एज इट इज़ आपने रहने देना है। और जो सेकंड है उसका आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, माइनस, फिर आपने बड़ी इंटीग्रेशन लगानी है, एक ब्रैकेट अप्लाई कर देनी है, और फिर से ये जो सेकंड है उसका भी आपने इंटीग्रेशन ले लेना है। ठीक है, और ये डन हो गया। अब हमें हमारे पास जो फर्स्ट बचा है जिसका अभी हमने कोई काम नहीं किया था, उसका जो है वो आपने डेरिवेशन ले लेना है। ठीक है, ये फिनिश हो गया और ये आ गया dx जो होल का इंटीग्रेशन था। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लें। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन में आपने करना क्या है, क्वेश्चन में आपने ये नहीं करना कि लेफ्ट लेके राइट ले लेना है, लेफ्ट लेके जो है वो राइट निकालना है। बिल्कुल आपने सिंपल चीज़ करनी है, लेफ्ट लेना है, लेना लेफ्ट है, लेकिन हम प्रूफ जो है ना वो सारी चीज़ें इकट्ठी करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है जो भी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसको लेफ्ट कर लेना है। जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसे लेफ्ट करेंगे आई एन। आप वन भी कर सकते हैं लेफ्ट, टू भी कर सकते हैं, थ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपना यहाँ पे वन भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एन ही कर रही हूँ जो बेसिक चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती जाऊँ, हमने ना इनको ये जो सीकेंट है एक्स है इसको इस तरीके से स्प्लिट आउट करना है कि जो हमारे पास दूसरी वैल्यू आए, सीकेंट की जो दूसरी पावर आए उसका ना इंटीग्रेशन आता हो। लेट करें, अगर मैं सीकेंड हाली सीकेंड लेती हूँ और उसका इंटीग्रेशन लेती हूँ तो वो लॉग की फॉर्म में आ जाता है, इसलिए फिर से कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, सो हम वो चूज़ नहीं करते। अगर मैं लेती हूँ सीकेंड स्क्वायर तो उसका ना इंटीग्रेशन ईजी वे में टर्न आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम ना इसको इस तरीके से स्प्लिट आउट करेंगे कि जो हमारा दूसरा सीकेंड आएगा वो पावर में होना चाहिए टू की। तो इसको हम कैसे स्प्लिट आउट करेंगे, देखें, वन है प्लस वन है ना, तो इसका जो है वो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिससे ना हमारे पास क्या हो, टू भी सेपरेट आए। तो टू तो आ गया, अब मैं टू में क्या चीज़ माइनस करूँगी कि वन आए, माइनस वन, मतलब टू में से वन निकाला, वन और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का टू के साथ है। तो मैं अब इस वन की जगह पुट कर दूंगी प्लस टू माइनस वन, टू एन, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा ना। मैं सिंपल इस पावर की बात कर रही हूँ जो कि सिंपल हमें एक नेचुरल नंबर देगी, एक नेचुरल पावर देगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस वन की जगह लिख दिया प्लस टू माइनस वन, प्लस टू माइनस वन एक्स डी एक्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ, मुझे ये टू चाहिए था ना, मैं इसको क्या कर रही हूँ, माइनस वन प्लस टू, इनकी अरेंजमेंट चेंज कर रही हूँ ताकि जब मैं इनको सेपरेट करूँ, इनकी पावर को बेस अलग अलग दूँ, तो ये टू एन माइनस वन इसको तो अलग ही कर देना, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। जो टू है ना वो मुझे मेन चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया ताकि इसकी बेस अलग हो जाए और इसकी बेस भी अलग हो जाए। तो ये जो सीकेंड है ये दोनों की बेस है। जैसे कि हमारे पास x पावर n प्लस टू होती है ना, तो ये x जो है ना ये बेस दोनों के लिए है, यानी कि n के लिए भी है और 2 के लिए भी है। तो मैं चाहूँ तो इसको ना सेपरेट भी कर सकती हूँ विद मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, तो मैंने ना इसको सेपरेट करना है, इसको भी सीकेंड
2n-1 x और साथ में सीकेंट, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x एंड dx। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब जैसे मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया कि सेकेंड आपने ऐसा बनाना जिसकी ना इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, तो यहाँ पे अब आपके सामने है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan होती है। तो वन का तो कोई मसला नहीं, वन में जो मर्जी आए क्योंकि वो डेरिवेशन में इजीली हो जाएगा। लेकिन सेकंड इशू होता है क्योंकि सेकंड में हमने वही चीज़ लेनी होती है जिसका ना प्रॉपर इंटीग्रेशन आता हो। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको सेकेंड और इसको कर देंगे फर्स्ट। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन और फिर डेरिवेशन फर्स्ट का। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ना इसको हम लिखते जाते हैं। ये जो हमने आयन रखा है ना, ये हमें ना नेक्स्ट में काम आएगा, जब लास्ट पे हम थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें आएगी तो हम ना इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको भी आपने सेव कर लेना है, ये आयन ज़रूर लिखना है आपने। अगर आप इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं ना, बाद में आयन का इशू हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहना कि लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। नहीं, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही इस तरह बनाना है कि ये सारी सिचुएशन आ जाएगी। फर्स्ट हमारे पास है सीकेंट 2n-1, सेकेंड हम लिख लेते हैं सीकेंट 2x dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर से सेकेंड का इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, मतलब कि सारी चीज़ें लिख लेते हैं, और डेरिवेशन हमने ले लेना है फर्स्ट का। तो ये हमारे पास क्लोज हो गया। तो इसको मैंने नेक्स्ट पे लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंट 2n-1 x एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर का लिया तो tan x इंटीग्रेशन, और इधर अब हमने डेरिवेशन लेना। ठीक है, ये जो है ना इंटीग्रेशन का काम होगा, अब डेरिवेशन लेंगे। डेरिवेशन कैसे लेंगे, पावर पहले, क्योंकि पावर नजर आ रही है, पावर में से एक काम, तो 2n-1 ये एक पावर है, उसमें से एक काम करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2n-2 x, पावर पहले, पावर में से एक कम हो गया, और फर्दर जो नीचे बेस है उसका भी डेरिवेशन लेना है। तो जो उसका डेरिवेशन लें, सीकेंट एक्स है ना, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेशन होता है सीकेंट एक्स एंड tan x। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन ओवरऑल आ गया। अब हम इनको ना कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन, और नेक्स्ट पे ना अब आप चाहें तो अपना यहाँ ही निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी मैं निकाल सकती थी लेकिन मुझे याद नहीं रहा, तो आप नेक्स्ट पे इसको निकाल लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है उसको साइड पे लिख दूंगी, और tan और tan, दो tan हो गए, इनको मिलाया तो इनकी पावर्स हो गई, इनकी पावर हो गई 2, और सीकेंट और सीकेंट, सीकेंट 2n-2 एंड +1, क्योंकि इसकी बेस और बेस सेम है ना। जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं, 2n-2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1 मौजूद है। तो जब हमने इनको सॉल्व किया 2n-2 +1, तो ये क्या आ जाएगा, 2n -+-2 में से 1 निकाला 1, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं जब सीकेंट की बेस को इकट्ठा करूंगी तो उसकी पावर आ जाएगी 2n-1 और 7x dx। अब ये जो कांस्टेंट है इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सीकेंट, मैं इसकी अरेंजमेंट कर रही हूँ, सीकेंट इधर आ जाएगा 2n-1x और tan स्क्वायर x dx। वी नो डैट कि जो tan स्क्वायर x है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x -1 के इक्वल होता है। तो मैं क्या करूँगी, इस tan की जगह जो है वो पुट कर दूंगी सीकेंट स्क्वायर -1। अच्छा, तो मैंने क्या किया, tan स्क्वायर की जगह ना इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी जो भी फॉर्म आ रही थी। अब ये जो सीकेंट 2n-1 है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। आप चाहें तो आप डायरेक्टली ये जो -2n-1 कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन है ये सब इकट्ठा ही कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा गड़बड़ नहीं करना चाह रही, मैं सिंपल इसको अलग अलग कर लूँगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन को ऐसे रहने देते हैं। ये जो पहले सीकेंट 2n-1 2 के साथ, सीकेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या होगा, बेसिस बिल्कुल सेम हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेसिस बिल्कुल सेम है, तो हम इनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं, 2n-1 +2, तो क्या हो जाएगा 2n-1 +2, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाला 1, 2n+1 हो जाएगा। ठीक है, 2n+1 हो जाएगा। और जब मैं इसको इसके साथ करूँगी तो माइनस सीकेंट, अब यहाँ पे एक ना आपको ब्रैकेट अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों के लिए इंटीग्रेशन है, ना कि सिंपल इसके लिए। तो 2n-1 जो है वो वैसे ही आ जाएगा 1 के साथ,
ब्रैकेट क्लोज एंड dx। तो अब मैं नेक्स्ट में इसको ना ये जो कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करती जाऊंगी और इंटीग्रेशन को भी दोनों के साथ। अच्छा, ये जो -2n-1 और इंटीग्रेशन है ये पहले मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, यानी कि इसको भी दी जाएगी। अब ये जब इसके साथ होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कांस्टेंट एज इट इज इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड 2n-1 x एंड dx। तो अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें ना हमारी पूरी हो रही हैं। कैसे? फर्स्ट ऊपर वाला हिस्सा आ गया और इधर से आ गया सीकेंड 2n-1 dx, ये और ये चीज़ें रह गई ना। अगर देखा जाए तो ये आपने कहीं ना कहीं देखा है, पहले लेट किया हुआ है in। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो सीकेंड 2n+1 x और उसका इंटीग्रेशन ये कर देंगे in, ताकि ना हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू आ जाए। ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी जगह तो नहीं ना in आएगा, इसकी जगह बस in आ जाएगा प्लस 2n-1, और ये चीज़ जो है ना आपकी ऐसे ही रहेगी। इसको हम नेक्स्ट में लिखते हैं और फिर अच्छा, तो मैंने इसको नेक्स्ट पे लिख लिया। अब ये जो in है और ये in ये दोनों सेम है, यानी कि इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। ये यहाँ पे प्लस है, जब इस साइड पे ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट है ये साथ साथ आता जाएगा, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। अब ये अब in जो है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं हम। अंदर हमारे पास क्या बचा, ये देखें, जब कॉमन निकालते हैं तो हम एक दफ़ा निकालते हैं ना, तो in मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, प्लस 2n-1, और यहाँ से भी in बाहर चला गया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, ये प्लस का साइन है, तो अंदर की सारी वैल्यू ना एज इट इज आ जाएंगी, यानी कि आएंगी 1 + 2n-1 इस तरह आ जाएगी। ये 1 -1 से कट हो गया, बाकी हमारे पास बचा in और अंदर बचा 2n। अब ये i हमें चाहिए ना in, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको क्या नजर आ रहा है, 2n। 2n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों में कोई भी साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वैसे भी ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ना ये डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड ना इसने सब टर्म के साथ होना है, या तो आपको इसको होल में करने के बाद फिर सेपरेट सेपरेट दे दे और यहाँ इसको डायरेक्टली कर ले, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ। 2n नीचे डिवाइड हो जाएगा, इधर भी 2n-1 इधर भी डिवाइड हो गया, क्योंकि 2n ना एक कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको इंटीग्रेशन में नहीं घुसा सकती इसको। अब ये जो 2n है, अब हम देखें तो हमारे पास ना सारी चीज़ें तकरीबन आ गई, ये भी आ गया यस, और ये भी आ गया यस, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला है तो इसको भी सही कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 टर्म्स नजर आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ये दोनों टर्म्स का ना स्प्लिट आउट सेपरेट सेपरेट कर देंगे। अब in पे जो हमने लेट किया हुआ था ना वो यहाँ पे लिख देंगे। टू एन से कट गया, 1 - 1/2n और सीकेंट 2n-1 x dx। तो ये प्रूव हो गया, सारे का सारा वही चीज़ आ गई है जो हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पे ये t ही है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।